देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी इन दिनों वोट अधिकार यात्रा बिहार के 16 जिलों में निकाल रहे हैं और लगातार 1300 के लगभग की ये यात्रा जो है वो उन तमाम जिलों में जा जाकर वो कहेंगे, वोटरों को बताएंगे कि हक हुकाम की लड़ाई क्यों लड़ना है। और देखिए, वो साफ साफ बता रहे हैं कि किनका वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है, किनका वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। वहीं आज भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल जो है चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, एक बार आप सुने। मालूम होगा कि कल देर रात को अमित शाह की ओर से एक संविधान संशोधन बिल का प्रारूप लाया गया है। 130 नंबर संविधान संशोधन, और ये जो बिल है ये हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए मौत की घंटी है, क्योंकि इस बिल में ये कहा गया कि किसी भी सरकार में कोई भी मंत्री किसी भी आरोप में, जिस आरोप में 5 साल से ज़्यादा सज़ा हो सकती है, अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह गए तो ऑटोमेटिक उनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। अब कहने के लिए भी कह दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री भी अगर जेल में रह गए 30 दिन तक तो उनको भी ऑटोमेटिक हटना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जेल में रहने वाले नहीं हैं, बीजेपी के कहीं कोई मंत्री कहीं जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये सब कुछ जो जेल वाला प्रावधान लाया जा रहा है वो विपक्षी गैर भाजपा शासित राज्यों में उन सरकारों को चलने नहीं देना है। तो जहां ऑलरेडी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इन तमाम केंद्रीय संस्थाओं का व्यापक दुरुपयोग हमने देखा है, जो राज्यपाल का ऑफिस है उसको बिल्कुल एक तरीके से भाजपा का दफ्तर बना दिया गया हर जगह। तो वैसे में इशारा बहुत साफ है कि अगर ये कानून बन जाएगा, अगर ऐसा कानून बनेगा तो इस देश में भले 2-4 इधर उधर गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, लेकिन गैर भाजपा किसी सरकार को, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन के लिए और जो संघीय ढांचा है उसके लिए मौत की घंटी है और हर कीमत पर इसको रोकना ज़रूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी की ओर से हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया है और हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां संविधान खतरे में और सुदर्शन रेड्डी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में, सलवा जुडूम जैसे आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाला जो अभियान था उसको उन्होंने संविधान विरोधी घोषित किया था। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो देश में नागरिक अधिकार के पक्ष में, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और कानून के राज के पक्ष में उन्होंने दिया है। तो हमें आज के दौर में ऐसे ही उपराष्ट्रपति चाहिए देश में, कोई आरएसएस का बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन के दौर में, जिसकी पूरी भूमिका आज़ादी आंदोलन विरोधी थी, और जिस समय 1949 में संविधान पारित हुआ, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिख करके उन्होंने उस संविधान को खारिज किया था। तो वैसे संविधान विरोधी, आज़ादी आंदोलन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी किसी संघ परिवार के कोई प्रचारक को भारत में हमें कतई उपराष्ट्रपति के बतौर नहीं चाहिए। हमें ऐसे उपराष्ट्रपति चाहिए जो संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में और आज़ादी के मूल्यों के पक्ष में काम करे। ये 2 बातें थी राष्ट्रीय संदर्भ की। अब आते हैं हमारी यात्रा पर। यात्रा आप कह सकते हैं कि 13 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर, बीच में 3 दिन का गैप है। तो आज पहला गैप है। 17 से 19 हम लोगों ने सासाराम से बरबीघा तक
ये रास्ता तय कर लिया है। तो यात्रा में जो हमें दिखा एक व्यापक जनता का समर्थन, क्योंकि इसी इलाके में हमने पिछले अक्टूबर में भी नवादा से पटना तक की पदयात्रा की थी और उस समय भी हमने देखा था कि लोगों में बदलाव की बड़ी आकांक्षा है। देश बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। गया में, नवादा में, जहां दलितों को, गरीबों को ज़मीन से बेदखल करने की साजिश हुई। और इस बार जो हमने देखा कि बदलाव की आकांक्षा के साथ साथ एसआईआर को लेकर के लोगों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरू में जब से ये 65 लाख लोगों के नाम की सूची सामने आ गई तो लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आने लगी है कि ये एसआईआर लोगों का नाम काटने वाला अभियान है। और वो जो नाम काटा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है बांग्लादेशी का, लेकिन काटा जा रहा है बिहार के अंदर जिंदा लोगों को मुर्दा बता करके। मिंटू पासवान, और हमने तो कहा है कि पता नहीं कितने हजार मिंटू पासवान बिहार में हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। 35 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को उठा के देख लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है परमानेंट रेसिडेंट, जिनका परमानेंट घर बिहार में है। वो भले काम करने के लिए बाहर गए हैं, 2 साल रहे बाहर, वो लेकिन लौट के ही आएंगे। तो इन तमाम लोगों को बिहार का ही समझा जाना चाहिए और उनका नाम रहना चाहिए। तो आज अजीब स्थिति है, गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और वो बिहार के मतदाता बन जाते हैं, और बिहार के अपने लोग जो बाहर जाते हैं गुजरात में कमाने के लिए, उनको गुजराती बता दिया जाता है और अब बिहार से उनका नाम काट दिया जा रहा है। जो एनआरआई हैं, जो बिल्कुल घोषित तौर पर बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, हो सकता है अमेरिका में रहते हों, और उनके लिए फॉर्म 6A है कि वो चाहेंगे तो भारत में उनके पास वोटिंग राइट होगा। लेकिन बिहार में ही अगर माइक्रो फाइनेंस के आतंक से कोई परिवार गांव से भागा हुआ है, उस परिवार का नाम कट जाएगा। तो बड़ा अन्याय बिहार के साथ जो हो रहा है। तो इस यात्रा से हम लोग ये दोनों संदेश दे रहे हैं कि एक एक वोट की रक्षा, वोट के अधिकार की रक्षा, और उस वोट का सही इस्तेमाल, इस वोट से चोट करना है। और इस सरकार जो पिछले 20 साल से, अब तो बिहार के लिए पूरी तरह से सरकार एक बोझ बन गई है, इस बोझ को उतार फेंकना है, बदलाव लाना है। तो ये संदेश हमें लगता है बदलाव का संदेश, और साथ ही साथ लोकतंत्र का, संविधान का, मताधिकार का, उसको बचाने का संदेश। बचाओ और बदलाव, ये दोनों संदेश हम लोग ले जा रहे हैं, और भारी समर्थन पूरे यात्रा पथ में हमें दिखा है हर जगह। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी जैसी यात्रा आगे बढ़ेगी, ये समर्थन भी और बढ़ेगा और ये एक आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। ये चुनाव बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन बने, हम लोग इसी कोशिश में हैं। और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अभी तक जो समर्थन मिला है, इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। और आगे इसको और आंदोलन के रूप देने के लिए गांव-गांव में लोग सजग रहे, कहीं से भी किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह का कोई मुगालता नहीं, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं, क्योंकि ये जो अभी मतदाता सूची आई है, ये अभी ड्राफ्ट है। यहाँ तक कि ड्राफ्ट में भी जितने लोगों के नाम चढ़े हैं, वो सारे नाम फाइनल सूची में रहेगी, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसमें बिल्कुल सजग रहना है, एक एक नाम मतदाता सूची पर चढ़ जाए, इसकी गारंटी करनी है। और अभी तक ये हमने देखा कि बहुत बड़ा एक घोटाला चुनाव आयोग का ये भी है कि एक तो मकान नंबर वो 0 बता दे रहे हैं, और 0 नंबर वालों को बोल दे रहे हैं कि ये बेघर लोग हैं, जबकि न्यूज़ लॉन्ड्री में पाया 2,92,000 बिहार के अंदर 0 नंबर वाले मतदाता हैं। और बिहार के जो चुनाव प्रबंधन है, बिहार के सीईओ, उन्होंने कहा था ये सब गलती है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार जी अब कहते हैं कि ये जो है वो बेघर मतदाता है। तो ऐसे पता नहीं और कितने 0 के नंबर पर चढ़ जाएंगे।
लेकिन सवाल तो उठता है कि 0 नंबर मकान पे रहने वाले उनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ, इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आएगा उस कंप्लेंट का निपटारा कैसे होगा, उनके पास अगर कोई चिट्ठी भेजी जाएगी वो चिट्ठी कहाँ भेजी जाएगी, कैसे उस चिट्ठी उनके पास पहुंचाई जाएगी। तो ये जो पूरा घोटाला हो रहा है 0 नंबर का, तो 0 घोटाला एक है मकान नंबर के साथ, दूसरा जो 0 घोटाला हो रहा है कि हमारी पार्टियों की ओर से, हमारे बीएलएस की ओर से लगातार हम लोग जो कंप्लेंट दे रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि अभी तक हमें एक भी कंप्लेंट नहीं। मिंटू पासवान को लेकर के कुणाल जी खुद डेलीगेशन लेकर के यहाँ बिहार के सीईओ से मिल करके आए हैं और कंप्लेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट भोजपुर में दर्ज हो जाए, भोजपुर में हम लोगों ने दर्ज कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग का हर रोज जो रिलीज आ रही है, 19 दिन हो गए, आज भी वो 0 बता रहे हैं। ये 2 0 घोटाला हो रहा है, एक मकान नंबर 0 और दूसरा ये पार्टियों की ओर से, बीएलएस की ओर से जो शिकायतें की जा रही है, उन शिकायतों की कहीं कोई गिनती नहीं है। ये जो कहते हैं कि हलफनामा नहीं मिलते, और अभी समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया कितने हजार हलफनामा, और हलफनामा के लिए उनके पास पावती रसीद भी है, लेकिन कह देते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। आज बिहार के साथ भी जो यूपी के साथ अन्याय हुआ वो आज बिहार के साथ हो रहा है। सारे जो शिकायतें जमा हो रही है, आज तक सरकार उसको चुनाव आयोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये घोटाले चल रहे हैं और इसीलिए इसमें कहीं किसी तरह से हम इत्मीनान नहीं हो सकते, और इसलिए यात्रा जो चल रही है बिहार को और बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जागरूकता के लिए, सजगता के लिए और गोलबंदी और आंदोलन के लिए, इसके बगैर ये मताधिकार की रक्षा हम कर नहीं पाएंगे। मतदाता सूची में बिहार के गरीबों का, मजदूरों का, यहाँ के सच में जो बेघर लोग हैं, सच में जो भूमिहीन लोग हैं, उनका नाम बच नहीं पाएगा। तो इसलिए आपके माध्यम से हम लोगों से ये अपील करेंगे कि यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन इस आंदोलन को हमें और तेज करना है। सर, एनडीए तरफ से कहा जा रहा है ये लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को। नहीं, पहली बात तो देखिए, फ्लॉप और भ्रमित तो अलग अलग शब्द है। तो यात्रा, जिन लोगों ने भी यात्रा को देखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नज़दीक से देखा है, सोशल मीडिया में उसकी खबर आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ और मीडिया में भी, जो देश के कथित स्थापित मीडिया है, तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, शायद इसमें भी यात्रा का इतना बड़ा स्केल है, इतने बड़े पैमाने पर इसमें जन समर्थन है कि पूरी तरह से इसको छुपाना, दबाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो रहा है, और इसीलिए भाजपा को भी टिप्पणी करना पड़ा। तो पहली बात तो भाजपा वाले अगर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अपने आप में आप समझ लीजिए कि ये यात्रा की एक सफलता है। सेकेंड बात है कि जहाँ तक वो कह रहे हैं कि गुमराह करने की बात है, तो गुमराह तो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने जो पत्रकार वार्ता की, उसमें सारे सवाल पूछे गए और उन सवालों का कहीं कोई गंभीर जवाब नहीं, कहीं किसी सवाल का मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भाई सीसीटीवी का फुटेज दीजिए, तो सीसीटीवी फुटेज लिया ही क्यों जाता है? सीसीटीवी है ही क्यों? अगर वो सीसीटीवी से आपको लगता है कि हमारे देश की महिलाओं की, उनकी इज्जत और उनकी निजता, उसका उल्लंघन होता है, तब क्यों सीसीटीवी आप रखते हैं वहाँ? 45 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि हम नष्ट कर देंगे 45 दिन के बाद, तो 45 दिन तक कोई उल्लंघन नहीं होता है और 46वां दिन से उल्लंघन शुरू हो जाएगा वो निजता का। तो कोई तर्क नहीं है इनके पास। ये जिस तरीके का गलत बयानी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लग रहा है कि उनको लग रहा है कि लोगों के पास कोई दिमाग नहीं है, लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं, उनको जो बुर्बक है, जो समझा दीजिएगा लोग समझ जाएंगे। तो गुमराह करने का काम चुनाव आयोग की ओर से हो रहा है और उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। और हमें लगता है कि हम लोग तो सच को ले जा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, उसी काम को हम लोग बहुत संगठित ढंग से लोगों के बीच में कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कितना बड़ा आपके साथ अन्याय हो रहा है और किस तरीके से लोग अपने मताधिकार की रक्षा कर सकते हैं। सर, बीएलए के माध्यम से आप इतनी आपत्ति हम दर्ज करा रहे हैं, अभी तक उसकी कोई गिनती नहीं हो रही है, कि कोई गिनती कहीं नहीं हो रही है। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने दिया मिंटू पासवान का सबसे बड़ा उदाहरण हमने दिया कि जहां सीईओ के पास हम लोगों ने उनको उनके सामने हाजिर किया और तब भी एक भी अब शिकायत के बारे में वहाँ 0 का आंकड़ा चल रहा है। वो हम जल्दी ले आएंगे, हमारा 0 वाला खत्म होगा। अब ये मानेंगे जब कुणाल जी जाकर के खुद मिल के आए हैं सीईओ से और उन्होंने कहा
उसके बाद मानेंगे। लेकिन अभी तक जब हम देख रहे हैं कि 000 का चल रहा है तो बहुत बड़ा ये घोटाला है और हम सारा इकट्ठा करेंगे। अभी यात्रा पर थोड़ा ध्यान है, लेकिन इस पर भी हमारे लोग काम करेंगे। पहली बात को समझ लीजिए, ये चुनाव आयोग की बड़ी चालाकी है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की ओर से कोई नहीं आया है। तो राजनीतिक दल का मतलब बीएलए नहीं होता। राजनीतिक दल का मतलब बीएलए से लेकर के राजनीतिक दल के पूरे नेतृत्व तक, उनके एमएलए एमपी सब राजनीतिक दल में होते हैं। और वो पूरी शिकायत गई है, और जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, आपने देखा होगा कि ये लोग सोशल मीडिया में आपका जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए मिंटू पासवान का नाम आया, अभी हमको रिपोर्ट मिल रही है कि वो माले के नाम पर, माले के बीएलए के नाम पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन मिंटू पासवान का नाम हो सकता है चढ़ गया हो, क्योंकि इतने ज़्यादा इसको लेकर हल्ला हुआ है, तो वो अपने ऊपर ले लेंगे। हम तो कहेंगे कि जितने फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, जितने फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो डिलीटेड मतदाता है उनका है, और वो सारे फॉर्म 6 को आप मान के चलिए कि वो आपत्ति है। वो बिहार के मतदाताओं की ओर से, चाहे बीएलएस के माध्यम से दर्ज की गई आपत्ति पत्र हो, चाहे मतदाता के ओर से डायरेक्टली हो, एक एक फॉर्म 6 वो अपने आप में इस एसआईआर की गड़बड़ी के खिलाफ वो बिहार के मतदाताओं की ओर से दर्ज आपत्ति है। और इसलिए जो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर भी एक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार के साथ शिकायत दर्ज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको जाकर के फॉर्म 6 भर के देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके लिए जगह छोड़ी है कि जिनके नाम भी गलती से काट दिया गया, वो सारे लोग अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं आधार के साथ। और हमारे लोग ये काम भी कर रहे हैं, इस काम को भी कर रहे हैं। इस पर तो हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को फिर से सुनवाई है और बिल्कुल स्पष्टता मिल जाएगी कि इसमें करना क्या है। अगर फॉर्म 6 ही जमा करना है तो पहली बात ये तो फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए है, बावजूद इसके हम लोग फॉर्म 6 भी जमा करवा रहे हैं, और एक एक फॉर्म 6 वो अपने आप में इसीलिए आपत्ति पत्र है। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यात्रा पर भी क्या कुछ कहा है आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।